दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य बोलचाल के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और लगातार हम लोग जो हैं वो टीम बोलचाल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, यानी आमतौर पर जो समाज को प्रभावित करते हैं, ऐसे इश्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। और लगातार जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका सवाल जो है उसको सवाल बनाते हुए प्रशासन और जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन तक पहुंचाने का हमारा जो है वो प्रयास रहता है। तो आज एक ऐसे ही मुद्दे की ओर हम बढ़ते हैं। भारत को कहा जाता है कि भारत एक विश्व गुरु की पहचान बनाने वाला देश अब बन रहा है, और ये कहा जाता है हमारी सरकारों के द्वारा कि हम लोग जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम लोग विश्व गुरु जो है वो बनने की कगार पर है। यानी एक तरीके से खुद को अमेरिका या उस जैसे चाइना जैसे और भी कई देश हैं जो शक्तिशाली हैं, तो उनके बराबर जो है वो हम लोग उनके समकक्ष जो है खड़े होने की यहाँ पे बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है मूलभूत सुविधाओं की, जब बात आती है आपकी पानी की, जब बात आती है आपके सड़क की, या जब बात आती है कूड़े की, जिसको हम आमतौर पर एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा नहीं मानते हैं, और कूड़ा जो है वो लोगों को सिर्फ स्थानीय समस्या लगती है। यानी अगर कूड़े का निपटारा नहीं हो रहा है तो उनको लगता है कि शायद हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा होगा, और ये हमारी स्थानीय समस्या, और इसको इतना इलेक्शंस में बढ़ा चढ़ाकर जो है वो नहीं बताया जाता है। लेकिन जब बात करें हर जगह आप चले जाएंगे तो कूड़े के ऐसे ही ढेर अमूमन आपको देखने को मिलेंगे। चाहे अगर मैं हिमाचल की ही बात लूँ, हिमाचल के जितने भी जो गांव से शहरों की ओर जो बढ़ रहे हैं, यानी जो गांव थे पहले और शहर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वहाँ पे अगर आप कूड़े की समस्या को लेंगे तो अमूमन ऐसी तस्वीरें आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। अभी तस्वीरें आपको दिखाना महत्वपूर्ण है। इस तरफ को कैमरामैन करेंगे कैमरा, और मेरा आप लोगों से अनुरोध भी रहेगा कि इस इशू को हम लोग इतना छोटा नहीं समझे, क्योंकि हर क्षेत्र का ये इशू है और हर क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं कि जहाँ पे कूड़े के कारण जो है लोगों को परेशान होना पड़ता है। थोड़ा आगे की तरफ कैमरामैन मेरे साथ आएंगे। पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमें भी यहाँ पे अचंभित हुआ इस तरीके से। ये बोरियाँ आप दिखाएंगे, कैमरामैन से अनुरोध करूँगा बोरियाँ दिखाएँ। इसमें भर भर कर जो है वो यहाँ पे खाने की सामग्री लाई गई है, और इसमें मैं कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है, किसी रेस्टोरेंट का जो है वो यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे फेंका गया। इस वेस्ट को यहाँ पे दिखाएंगे। बोरियों में भरकर इतना ज़्यादा जो खाने की सामग्री है वो केवल एक रेस्टोरेंट की हो सकती है, और हम किसी रेस्टोरेंट के ऊपर ब्लेम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों को जो कूड़े का निपटारा है, सरकार अगर उसका सही से अगर उसको समस्या को नहीं समझे तो इस तरीके के हालात जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप इस तरफ देखेंगे ये कूड़े के ढेर जो है वो भरकर लाए गए हैं लोगों द्वारा, और यहाँ पे गाड़ी के थ्रू या कैसे भी लाए होंगे उसको यहाँ पे जो है वो फेंक दिया गया है। अब आगे की तरफ यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा कैमरामैन आगे की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाते हैं। जी बिल्कुल सही, जंगल को बना दिए कूड़ादान, जो हमने एक कैप्शन भी ऊपर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जंगल को कूड़ादान कैसे बना दिया गया है। थोड़ा कैमरामैन ऊपर दिखाएंगे, पहले जंगल का दृश्य दिखाएंगे। इस तरफ कितना सुंदर ये जंगल है, इस तरफ को दिखाएंगे। अगर प्रकृति ने हमें दिया है तो सुंदरता दी है, लेकिन प्रकृति को हमने लौटा कर क्या दिया, ये कूड़ा और कचरा। तो ये कूड़ा और कचरा हमने प्रकृति के बीचों बीच यहाँ पर आकर लोग जो हैं वो स्थानीय महरे के लोग जो हैं वो कूड़ा यहाँ पे फेंक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो इस तरीके के हालात यहाँ पे पैदा हो गए हैं। तो अभी कहने का तात्पर्य है कि हम भी इस कूड़े में खड़े हुए हैं। यहाँ पे बदबू जो है वो इतनी है कि आप लोग जब जाएंगे यहाँ से तो अक्सर बदबू का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ता होगा। हालांकि हमने मास्क लगाए तो थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हर तरह का कूड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की यहाँ पे बात की जाती है विभिन्न मंचों के माध्यम से कि वेस्ट को जो है वो सेग्रीगेट किया जाए, लेकिन यहाँ पे सेग्रीगेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्लास्टिक भी यहीं पे पड़ा है, खाने का भी यहीं पे पड़ा है, और जिस भी तरीके का कूड़ा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, हर तरह का कूड़ा जो है जिसको ई वेस्ट भी बोला जाता है, वो हर तरह का कूड़ा इसी एक स्थान पे पड़ा हुआ है। और मानो सरकार या मंत्री या प्रशासन जो यहाँ से गुजरते होंगे उन लोगों ने भी ये चीज़ मान ली है कि जी हमने ऑफिशियली जो है वो कूड़ा घर जो है या कूड़ा दान जो है वो इस जगह को बनाया है, और जो महरे लोकेलिटी का जो कूड़ा है उसको आप लोग यहाँ पे फेंक सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन और नेता भी अब इसको मान चुके हैं। यहीं पे शायद उनका भी कूड़ा यहाँ पे आता होगा, जो हमारे स्थानीय विधायक हैं या जो पूर्व विधायक हैं, या फिर जितने भी यहाँ पे नेता खुद को क्लेम करते हैं कि हम बड़सर विधानसभा के नुमाइंदे हैं, शायद उनका भी यहाँ पे शायद कूड़ा पड़ा हो।
फेंका हो उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे इसको तो घोषित कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पहली बात, महरे 4 पंचायतों में बटा हुआ है और हर पंचायत की अपनी एक वोट बैंक की राजनीति होती है, जिस कारण जो है वो अपनी उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उन समीकरणों को ठीक बिठाए रखने के लिए वो कोई आम बदलाव करने के लिए वो चीज़ें राजी नहीं होती हैं। लेकिन 4 पंचायतों में बटा होने के बाद बाजार का एक हिस्सा बड़ा जो बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र का है, उस बड़े हिस्से में अगर आप देखेंगे तो जो प्रशासन है या जो सरकारें हैं या जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो आम तौर पर रिजल्ट देखने को कहा जाता है, स्वच्छ भारत अभियान का धज्जियाँ यहाँ पे उड़ती हुई दिख रही हैं। और जिस भी पंचायत के अंदर ये आता होगा, शायद उन्होंने भी चीज़ से आंखें मूंद ली हैं कि यहाँ पे इस तरीके से वो खुली छूट दे रहे हैं। या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें कि हर चीज़ को करने के लिए आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस की परमिशन चाहिए, यानी आपको एक छोटा सा पेड़ भी काटना है तो उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए। महरे में पिछले कितने समय से जो एक दुकानदार हैं वो परेशान हैं, और उनकी जो हमने खबर भी दिखाई थी, उनकी छत के ऊपर जो है वो पेड़ की टहनी, बड़ी सी टहनी गिरी और जिसके उनकी छत जो है वो नीचे बैठ गई थी। प्रशासन के लोगों को 1 महीने से ऊपर हो गया और वहाँ पे मुआयना किए हुए, लेकिन उस पेड़ को काटने के लिए अभी तक जो है वो जितनी भी क्लियरेंस हैं वो उनको नहीं मिली हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की यहाँ पे जगह पे आप खुले में कूड़ा फेंक सकते हैं, इसके लिए कोई क्लियरेंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिंपल कहने का इतना है दोस्तों कि हम लोग जो है वो बदलना नहीं चाहते हैं, जैसी स्थितियां हैं वैसी ही यहाँ पे रहें। जिस गंदगी में हमारे जो पुराने लोग थे वो जी गए, हम जिस गंदगी में हम जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी वैसी स्थितियों में जिए, इसलिए कोई भी बदलाव करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन मुद्दा तो सर कायम है, और मुद्दा ये है कि इस तरीके के कूड़े के ढेर आपको पूरे महरे के इर्द गिर्द जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको कूड़े के ढेर जो है वो देखने को मिलेंगे। स्थानीय दुकानदारों ने हमें बताया कि शाम को वो अपने दुकान के बाहर से सफाई करके जाते हैं, सुबह जब आते हैं तो लोगों ने उनके दुकानों के बाहर जो है वो कूड़े की थैलियाँ फेंक रखी होती हैं। जो दुकानदार करोड़ों रुपए का टैक्स महरे का दुकानदार यहाँ पे भर रहा है सरकार को, उसको दुकान के बाहर कूड़े की पोटलियाँ मिलेंगी। और इस तरीके का जो मंजर आप देखेंगे वो आपको महरे क्या हिमाचल के किसी भी आप ऐसे शहरी क्षेत्र, छोटे मोटे जो कस्बे होते हैं उनके आसपास चले जाइए तो ऐसे इसी तरीके से हम जो है वो नालों को गंदा कर रहे हैं, जंगलों को गंदा कर रहे हैं और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक इस लाइव वीडियो में इतना ही, ये मंजर आपको दिखाना जरूर था कि इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो भी 1-2 दिन के अंदर जरूर आपके बीच में लाएंगे। और जितने भी जो यहाँ पे जुड़े हुए अधिकारी हैं या नेता हैं या जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करेंगे और उनका भी वर्जन आपको यहाँ पर लेकर सुनाएंगे। तो अभी तक इस मुद्दे पर हमारे लाइव में इतना ही। और आपकी क्या राय है, किस तरीके से निपटारा भी इसका किया जा सकता है, सोल्यूशन भी आप लोग भेजें, हम भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और सोल्यूशन ढूंढने की शुरुआत तभी होती है जब आप उस इशू को उठाना शुरू करेंगे, उसके बारे में समझना, बात करना शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस लाइव के माध्यम से तस्वीरें हमने दिखाई हैं, आप लोग आपस में एटलीस्ट बात करना शुरू करिए कि ये बहुत ही क्रूशियल इशू है और इसको जितना जल्दी हो सके हमें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। चाहे महरे का एग्जाम्पल आप लें तो महरे की भी आबादी रेगुलर तौर पर आप देखेंगे तो बढ़ती जा रही है, घरों का विस्तार हो रहा है। और जितना ज़्यादा घरों का विस्तार होगा, लोगों की आबादी बढ़ेगी, उतना ही कूड़े का जो है वो कूड़े के ढेर ज़्यादा लगेंगे और उस कूड़े का निपटारा करने के लिए आज से ही सोचने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे और इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर फरमाएंगे। और अभी तक मैं इस अपील के साथ और एक रिक्वेस्ट के साथ अपने अधिकारियों और नेताओं से भी कि इस मुद्दे को भी जो है वो अब इलेक्शन का मुद्दा बनना चाहिए और मुद्दे के साथ साथ इस मुद्दे का हल भी होना चाहिए। कैमरा के पीछे मेरे साथी थे धीरज शर्मा और मैं अरविंद मौर्य अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।